नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत को कभी सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में कभी सोने की खान नहीं थी, न है भी तो इतना मामूली है, थी भी तो इतना मामूली थी कि उससे निकलने वाले स्वर्ण से हम लोकल आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकते थे। फिर भी सोने की चिड़िया, हाँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका एकमात्र कारण ये है, या सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे व्यापारिक कारोबार हमेशा सरप्लस में रहा। यानी हम जो दूसरे देशों से जो हमारे व्यापारिक रिश्ते थे, हमेशा हमारे पक्ष में रहे। जैसे कि हमारे यहाँ हर चीज़ बारीक रेशम और मलमल के कपड़े हो, या हमारे यहाँ मसाले हों, लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च हो, या दैनिक जीवन में काम आने वाली अन्य चीज़ें हों, हम बहुतायत में उपजाते थे और उसको दूसरे देशों को हम भेजते थे, खासकर यूरोप के देशों को। ये सिलसिला ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर के, यानी सिंधु घाटी के समय से लेकर के अंग्रेजों के भारत आगमन तक चला। यानी 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 18वीं शताब्दी तक चला। हम सामान उस पर जाते थे और दूसरे देशों को बेचते थे। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली नहीं थी। कोई भी सामान जब हम दूसरे देश को बेचते थे, या व्यापारिक कारोबार के दो तरीके थे, या तो हम किसी देश को के व्यापारी को कोई सामान देते थे तो उसके बदले में हमें वही सामान लेना होता था, या फिर हम उसके बदले में स्वर्ण लेते थे, सोना। तो चूंकि हमारे पास हर चीज़ अपने आप इतनी थी कि हमें किसी दूसरे देश के व्यापारी से उनसे कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम उनसे केवल सोना लेते थे। अब हम बात करते हैं भारत और यूरोप के बीच के संबंध की, व्यापारिक संबंधों की। तो भारत में बनने वाली चीज़ों का यूरोपीय देशों को इतना चस्का था कि वो हमारे बिना रह नहीं सकते थे। हमारी हर चीज़ की ज़रूरत उनको थी, खाने के सामान, श्रृंगार के सामान, पहनने ओढ़ने के सामान, तो वो हमसे लिया करते थे। लेते कैसे थे? तो यूरोप और भारत के बीच में अरब कंट्री है, अरब के देश भारत से सामान खरीदते थे, बदले में हमको सोना देते थे, और वो सामान लेकर के यूरोप जाते थे, यूरोप में उनको बेचते थे, उनके बदले में दूसरा सामान लेते थे। तो हमको केवल सोना मिलता था। ये सोना हमारे देश में इतना होते गया कि हम सोने की चिड़िया कहने लगे। एक 7वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अरब के एक राजा ने भारत के सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया, सिंधु प्रांत पे। तो जब जीत लिया तो उस सिंधु प्रांत में जगह थी मुल्तान। मुल्तान के राजा को जो वहाँ के व्यापारी थे वो टैक्स देते थे। टैक्स कैसे देते थे? तो वो जो सामान खरीद बिक्री करते थे, जो मुनाफा होता था, उसका एक अंश टैक्स के रूप में मुल्तान के लोकल राजा को देते थे। तो वो, अब सोना उपभोग की चीज़ तो थी नहीं, उसको रखा जा सकता था, खाने पीने, खा पी तो सकते नहीं थे। तो मुल्तान के वो जो लोकल राजा था, जमींदार, वो उस टैक्स को क्या करता था, सोना के रूप में जो टैक्स मिलता था उसको पिघला करके एक बड़ा सा कमरा बनवाया था। 500 वर्ग गज में कमरा था, चारों ओर दीवार थी, कोई गेट नहीं था उसमें, केवल दीवार खड़ी थी। ऊपर में एक छत थी, छत में एक सुराख थी, और वो सोना पिघला करके उस सुराख के जरिए इस कमरे में बंद कर देता था, पिघला करके। तो जब सिंध के राजा को हराने के बाद जब मुल्तान को ध्वस्त किया अरब के राजा के सैनिकों ने, तो उस मुल्तान को जब ध्वस्त किया तो मुल्तान को, उस कमरे को भी ध्वस्त किया गया। तो वहाँ से सोने का वो बड़ा ढांचा मिला था। ये सिर्फ मुल्तान की बात नहीं थी, हमारे देश में हर जगह सोना रखने की ऐसी व्यवस्था थी, और इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब जब मध्यकाल में यूरोप के लोगों के बीच और अरब के लोगों के बीच जब धर्म युद्ध हुआ, यानी ईसाई वर्सेज इस्लाम जब हुआ, तब अरब के लोगों ने सोचा कि अच्छा, ये यूरोप वाले जो हैं भारत के सामान पर निर्भर है, भारत के सामान के बिना ये रह नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया। यानी जिस रास्ते से भारत का सामान यूरोप को जाता था, उस रास्ते को बंद कर दिया। तो भारत का व्यापार ठप हो गया, क्योंकि वो व्यापार जो अरब के लोग जो भारत से सामान करते थे यूरोप में बेचते थे, यूरोप जाना उन्होंने बंद कर दिया, तो भारत का व्यापार कुछ दिनों के लिए ठप हो गया था। लेकिन इसकी हमें उतनी दिक्कत नहीं हुई। हमारा व्यापार चीन के साथ चलता रहा, हमारा व्यापार जो है साउथ ईस्ट अन्य देशों के साथ चलता रहा, लेकिन यूरोप के लोगों को बहुत दिक्कत हुई।
क्योंकि वो हमारे पे इतना निर्भर थे कि वो हमारे सामान के बगैर रह नहीं सकते थे। तब उन लोगों ने क्या किया, सोचा कि भाई भारत जाने का रास्ता जब अरब के लोगों ने बंद कर दिया है तो दूसरा रास्ता ढूंढो। तो दूसरा रास्ता तलाशने के क्रम में वो समुद्र में कूदे, ये समुद्री रास्ता खुद ढूंढा। और समुद्री रास्ता ढूंढने के क्रम में ही पहले अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका को ही वो मानने लगे कि ये भारत है। हालांकि जल्द ही उनका ये भ्रम टूट गया कि सोचा कि नहीं, ये भारत नहीं है। और वो फिर अमेरिका छोड़ करके फिर वो आगे बढ़े, फिर भारत का रास्ता ढूंढा और फिर वो भारत पहुंचा। भारत पहुंचने वाला सबसे पहला यूरोपीय नागरिक था, उसका नाम था वास्को डी गामा। वो पुर्तगाल का था, वो पुर्तगाल से आया था और किसी तरह से अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचा था। भारत में साउथ इंडिया में गया था पहले वो, वहाँ कालीकट केरल का एक जगह है, केरल की एक जगह है कालीकट। वहाँ के राजा जमोरिन ने उसका बहुत स्वागत किया। वहाँ वो रहा काफ़ी समय तक, रहने के बाद काफ़ी अध्ययन भी किया भारत के बारे में। और फिर यहाँ से जब गया तो उसके नाव में इतना सामान था, मतलब जो सामान लेकर गया था वो, चूँकि व्यापारी ही था, तो यहाँ से सामान लेकर गया। इसी के लिए तो ढूंढना था भारत का रास्ता। जो सामान भारत लेकर गया वो वहाँ 70 गुना महंगे दामों में बेचा, यानी 1,000 का सामान यूरोप जा करके 70,000 में बेचा। तब यूरोप के लोगों को लगा यार ये तो बहुत गजब चीज़ है, गजब देश है भारत। फिर वो सब आए भारत, पहले पुर्तगाली आए, फिर डेनमार्क के लोग आए, फिर फ्रेंच के लोग आए, फिर अंग्रेज आए, और ऐसे आए कि यहाँ आकर के उन्होंने सब लूट ही लिया। तो ये है भारत का महत्व, और इसलिए हम भारत को, या भारत दुनिया के लोग भारत